अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूकों से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब एहतराम का बाहमी ताल्लुक हो। पार्लिमानी निज़ाम में अदलिया को एग्जेक्टिव या मुकन्नना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, आम इंतखाबात के मुनसिफाना इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है, पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7,000 हसास हैं। निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने 2073 अरब रुपए का बजट मंजूर किया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर ने बताया, वफाकी हुकूमत के बजट खसारे के लिए 80 अरब रुपए दिए गए हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 351 अरब मुख्तस किए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के हवाले से बजट में 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसी को मतलब जवाब भी नहीं दिया। मेरे को इतनी तनकीद होती है, उठा के देख लेंगे, मीडिया भरा रहता है मेरे खिलाफ, लेकिन आज तक मैंने कोई रिएक्शन शो किया हो। लेकिन ये एक चेयरमैन की हैसियत से आपने ये बात मेरे लिए कर दी, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। और मैं एक चीज और भी बता दूं कि मैं तो उसके ऊपर और डिटेल में जाऊंगा और मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं, मैं लीगल ओपिनियन भी लूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा। चेयरमैन पीसीबी का कौमी टीम की सिलेक्शन के हवाले से मौकफ। साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद का ज़का अशरफ को लीगल नोटिस भेजने का फैसला। न्यूज़ के प्रोग्राम क्रिकेट का सुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, टीम के सिलेक्शन नए चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी थी। चेयरमैन पीसीबी ने बगैर तैयारी इंटरव्यू दिया। मामले पर इंतजामुल हक को भी जवाब देना चाहिए। निगरान वफाकी काबीना का इजलास जारी। हज पॉलिसी 2024 और हज उम्रा रेगुलेशन बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश। फ्लाई जनाह को बैनुल अक़वामी रूट्स फराहम करने से मुतल्लिक अमूर का जायजा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी भी 14 निकाती एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के घर आमद। लीगी रहनुमा जवाद साल बेटे की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। साबिक डिप्टी मेयर रिफत चौधरी और खानदान के दीगर अफराद भी इस मौका पर मौजूद थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और काबीना से मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो जनरल आसम मनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम फौज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद कहते हैं, 40 रोजा चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। 30 किलो वजन कम हो गया। खुदा गवाह है, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जनरल आसिम मुनीर, अजीम सिपा सालार, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। कल भी फौज के साथ था, आज भी फौज के साथ हूँ। शेख रशीद का रावलपिंडी के दोनों हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए 3 होल्डिंग सेंटर्स कायम। कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा इजलास। IMF का मुज़ाकराती वफ़द 2 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान में आला तालीम याफ्ता खवातीन की बड़ी तादाद बेरोजगार। 2020-21 के गैल्प सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 28,920 खवातीन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सिर्फ 29% को नौकरी मिल सकी। बेरोजगार खवातीन में PhD, MS, MPhil और MSE शामिल हैं। लाहौर में स्मोक का राज, बागों का शहर आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज भी सिर्फ फहरिस्त। सूरज भी स्मोक में गुम। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 447 रिकॉर्ड किया गया। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक आलूदगी की शरह 400 तक हो तो प्राइमरी स्कूल बंद कर देने चाहिए। कराची में जराइम की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। रवा साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 112 शहरी कत्ल कर दिए गए। स्ट्रीट क्रिमिनल से होने वाले 954 पुलिस मुकाबलों में 150 लुटेरे हलाक, 1119 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। खैरपुर के इलाके कनवारी नारा केनाल में कश्ती उलटने से 11 अफराद डूब गए। अहले इलाका ने 5 को बचा लिया, 6 की तलाश जारी है। शर बरादरी के अफराद शादी में शिरकत के लिए नारा केनाल की दूसरी तरफ जा रहे थे। नहर के बीच में कश्ती उलट गई। तुर्किया के 100 साल मुकम्मल। इस्तांबुल में साला जश्न के सहर अंगेज मनासिर सोशल मीडिया पर वायरल। यौम तासीस के मौका पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। अंकारा में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी। हज़ारों की तादाद में सिख अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में होने वाली वोटिंग रेफरेंडम का दूसरा मरहला है। 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। लाजवाल धुनें तख्लीक करने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आज 39वीं बरसी। हमराज, चिंगारी और घूंघट जैसी फिल्में बनाई और उनकी मौसीकी तरतीब दी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकार के अलावा एक कामयाब तमसील निगार, शायर और हिदायतकार भी थे। और हदीका कयानी का नुसरत फ़तेह अली खान को खराज अकीदत। मकबूल कवाली जानी दूर गए की म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दी। मदाहों की जानिब से वीडियो को बेहद पसंद किया जा रहा है।